नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर मधु कश्यप जी की रचना बहू बनना आसान नहीं। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ज्यादा पढ़ने लिखने से दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं। हमने भी दुनिया देखी है, पर आजकल तो हर बात का तमाशा बनाना जैसे जरूरी हो गया है। हम कभी बहू बनकर नहीं आए थे क्या? हमने भी कितने समझौते किए, पर आजकल कुछ भी कह दो तो सिर्फ लड़ाई करना है। सावित्री जी घर की मुखिया। सुबह से उनके गुस्से का पारा चढ़ा हुआ था। कारण कारण यह था कि कल रात को रेवा, सावित्री जी की बहू, ने सबके सामने कह दिया कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। शादी की बात इसी बात पर तय हुई थी कि मैं जॉब करूंगी, और आप लोग मान भी गए थे, पर मुझे नौकरी करने नहीं दिया गया और न ही अपने मन का कुछ करने दिया जा रहा है। मैंने घर के काम करने से कभी मना नहीं किया, पर मेरे सपनों का क्या? बस इसी वजह से घर का माहौल खराब था। रेवा अपने काम में मग्न थी। उसे पता था कि तूफान तो आएगा ही, इसलिए उसने खुद को तूफान के लिए तैयार कर रखा था। सावित्री भी चाह रही थी कोई बात उठाए तो रेवा को जवाब दे, पर वह चुप थी। आखिर सुमित ने कहा, रेवा, अब यह तमाशा बंद करो। तुम्हारी वजह से सभी का मूड खराब है। सबसे माफी मांगो और काम खत्म करो। किस बात की माफी? सावित्री जी को मौका मिल गया। बहू, कल जो तुमने हम पर आरोप लगाया उस बात की, और हमने कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, बात हुई थी, पर जब जरूरत ना पड़े तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? सभी घर के लिए समझौता करते हैं और परिवार पर ध्यान देते हैं। तुम अकेली नहीं हो जो जॉब नहीं कर रही। माँ जी, यहाँ बात जॉब की नहीं है, बल्कि वादे की बात है। जब आप लोगों ने उस समय हाँ कहा था तो अब क्यों मुकर रहे हैं? पहले ही यह बात कह देते, मैं कभी शादी के लिए हाँ ही नहीं करती। आप लोगों ने मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे पापा मम्मी को भी धोखा दिया है। मुझे सबसे बड़ा झटका तो परसों लगा, जब मैंने देखा कि मेरा कॉल लेटर आया हुआ है और आप लोगों ने छिपा कर रखा था। वह तो सफाई के दौरान मुझे मिल गया, वरना मुझे कभी पता चलता ही नहीं। यहाँ मैं कॉल लेटर का वेट कर रही हूँ और यहाँ आप लोगों ने छिपा रखा है। पर अब ऐसा नहीं होगा। सच कहा गया है, बहू बनना आसान नहीं है। एक तरफ किसी से कोई उम्मीद भी ना करो, अपने सपनों को भूल जाओ और परिवार के लिए चुप रहो। पर कोई कितना चुप रहेगा? झूठ बोलना, धोखा देना, यह तो गलत है ना? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा कॉल लेटर छिपाकर आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रही थी। मुझे एक इंटरव्यू का लेटर आया है और मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अगर यह जॉब मिल गई तो मैं जरूर करूँगी और घर के काम भी करूँगी। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। मैंने नाश्ता और खाना दोनों बना दिया है। आप लोगों को जब खाना हो खा लीजिएगा, पर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे धोखे देने वाले और झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे आप लोग खुद समझदार है, कहकर रेवा अपने रूम में चली गई। सावित्री जी और सुमित उसे देखते रह गए। उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रेवा इतना बड़ा कदम उठा लेगी, पर उन्होंने धोखा दिया तो उन्हें सबक मिलना ही था। दोस्तों, अगर आप किसी बात के लिए हाँ नहीं करते हैं तो उसे तुरंत मना कर देना चाहिए, पर धोखा देना बहुत गलत होता है। इससे किसी सच्चे आदमी का दिल टूट सकता है, फिर वह कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा।